तो आप ये देख रहे हो मतलब कि फॉरेन में कि कितना उनको बाहर निकाला जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता कि यार आप लड़की हो, आप लड़की हो। उनके होने से आपकी लाइफ कितनी बेटर हो रही है। अगर बेटर नहीं हो रही है तो आप, वो बैसाखी में थे, एक नहीं 2-3 थे जो बैसाखियों के साथ सारा जो भी आप में भ्रम है ना सब टूट जाएगा। पहले दिन तो मुझे नींद अगर भ्रम था कि आप वाह क्या लग्जरी में लिया, सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं कौन लगता है अब कहाँ है। हमारे टाइम में लोगों को शोर काटता था, आजकल लोगों को एकांत काट रहा है। हाँ तो गाइज अब हम अपने एक्सपीरियंस की बात ले लेते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझसे सीरियस वीडियो नहीं बनाई जाती है गाइज, मैं बहुत टाइम बाद भी बना रही हूँ। तो मैंने देखा है विपश्यना के बारे में जो भी बनाता है वो बड़ी सीरियसली बनाता है। मैंने कोशिश करी बट मैं कोशिश नहीं, शायद अब मेरा इस तरीके का हो गया होगा हिसाब किताब, और मैं वाकई में ही अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं 1 साल पहले थी, या 1 साल पहले जो थी मैं वो नहीं थी जो मैं 5 साल पहले थी। तो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में और वैसे भी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा बहुत अलग अलग टाइप के लोग आए हुए थे, बहुत छोटे छोटे भी आए हुए थे। जैसे कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ बहुत छोटी उम्र की थी, शायद 20-21 साल की होंगी। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत बुज़ुर्ग भी थे वहाँ पे, जैसे कि बुजुर्ग लेडीज़ थी, लाइक होंगी 60-65 से लेके 70-75 की उम्र तक वाली भी थी, और इस तरीके के भी लोग थे। मैरिड लोग ज़्यादा थे। तो कई लोगों को अगर लगता है कि मतलब मैरिड लोगों मतलब मैं ना वहाँ पे जाके मैं यही सोच रही थी कि ये क्यों आया होगा। चलो ठीक है, मुझे मेरा पता है कि मैं क्यों आई हूँ, बट ये छोटी लड़की क्यों आई होगी, या ये आंटी जी क्यों आई होंगी कि भाई इतनी उम्र दराज हो गई हैं। मतलब क्योंकि उस समय मेरी भी एवरेज बुद्धि थी ना, क्योंकि हर कोई जज करता है आपको कि क्यों इसको क्या ज़रूरत पड़ गई, इस तरीके से आपको जज किया जाता है हर चीज़ के लिए। तो मैं यही सोच रही थी कि यार ये क्यों आए होंगे, या मैं एक तरफ मुझे ये भी लग रहा कि वो जो 2 छोटी लड़कियां थी ना, मैं यही सोच रही यार मेरे को अब जाके इस चीज़ की वैल्यू पता चली है, ये कितनी लकी है कि ये छोटी छोटी हैं, छोटी उम्र में ये इनको ये हुआ कि नहीं ये करना है यार। ये तो बहुत सही टाइम पे इस चीज़ों में अच्छी में लग गई हैं, जिनको आगे जाके अपनी लाइफ को खुद ही हैंडल करना आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मेरा पहला दिन जो था वहाँ, पहला दिन जब शून्य डे होता है, जब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो शून्य डे पे ही शाम को आपको अन्नपान दे दिया जाता है कि आपको आगे आने वाले 3 दिन तक अन्नपान ही करना है। तो अब जब वहाँ पर दिया तो वहाँ बिठाया गया, वहाँ पे थोड़ी देर बिठाया था, उस समय तो हर कोई बैठ गया आराम से। टास्क शुरू हुआ अगले दिन भाई, अब सबको जिनसे 1 दिन पहले बात हुई थी शून्य डे पे, अगले दिन सब वो लोग दिखे। अब आसपास रहना, वहीं से निकलना, दम्मा हॉल तक जाना, तो कहीं ना कहीं अब सब नीचे मुंह करके, वहाँ पे अगर आप ऊपर मुंह करके चलोगे तो कहीं ना कोई दिखेगा, तो आप ऐसे भी करोगे, ग्रीट करोगे, कुछ ना कुछ मतलब करोगे ना। तो वहाँ पे तो नोबल साइलेंस का फॉलो करना है, तो आप नीचे मुंह करके चलते हो। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप जब भी किसी के साथ से गुजरो तो कोशिश करो आपकी आंखें नीचे हों, ताकि आपका कोई इंटरेक्शन ना हो और आपका नोबल साइलेंस टूटे ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने भी यही फॉलो किया, जबकि मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था कि भाई ऐसे कैसे, मतलब कि बट ठीक है। वहाँ पे ये भी था कि यार आप अपने लिए गए हो, आपके पास सिर्फ 10 दिन है, एक दिन इतना क्रूशियल है। अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह है वो चीज़। तो हर कोई अपना बेस्ट देने पे तुला हुआ कि भाई मैं बेस्ट दूँ अपना। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिली, मेरी एक फ्रेंड बनी पंचकुला की, वो बहुत अच्छी, मतलब शुरू में मेरी बात नहीं थी, बट धीरे धीरे जैसे बात हुई तो आज बहुत अच्छी बातचीत हुई उससे। मैं बहुत कुछ शेयर भी करा उससे, मुझे याद है, मुझे आज भी याद आते हैं वो लास्ट के 2 दिन कितना कुछ शेयर किया था। और जिससे मैंने पूरे 10 दिन इंटरेक्शन नहीं किया, वो उस छोटी सी जो 2 लड़कियां मैं छोटी बता रही हूँ,
उनमें से एक लड़की थी। मुझे ना उसको देख के ऐसा लगता था जैसे एक रेबल काइंड ऑफ किड होता है ना, कि बिगड़ेल बच्चा होता है अपने घर का, उसको देख के ना मुझे वो वाली फीलिंग आती थी। बट जब लास्ट डे, एंड डे पे, एक दिन पहले रात को जब मैंने उससे इंटरेक्ट किया, भाई साहब मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कोई इतनी सी उम्र में इतना इतना नॉलेजेबल कैसे हो सकता है। मतलब कि कैसे हो सकता है यार, मतलब कि वाह कितनी गॉड गिफ्टेड है वो, उसको सारी चीज़ें पता है कि क्या होता है। अच्छा हाँ, जब जैसे मैं अगले दिन हम लोग गए, तो अब थोड़ा बहुत क्या होता है कि आप एक मेल एरिया होता है, मतलब धम्मा हॉल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक एरिया फीमेल्स का होता है, एक मेल्स का होता है। कोई किसी को नहीं देखता है वहाँ पे सब अपना मेडिटेशन में लगे होते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई फीमेल उधर देख रही हो या वहाँ वाला मेल इधर देख रहा हो या किसी की नज़रें ख़राब हो या कोई इस तरीके की वो रख रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। ये बंद हो जाए यार, सॉरी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे ही दमा हॉल में हम गए, तो वहाँ पे ना मेरी ऑल ऑफ सडन ना वो अंकल जी शायद उसी दिन आए थे, क्योंकि उनको मैंने शून्य डे पे नहीं देखा था जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसी मेरी नज़र गई वो सबसे, एक ना एक जैसे एक बहुत बुजुर्ग इंसान होता है ना, जिसकी छुरियाँ पड़ी होती हैं और जिसके एकदम ऐसे होता है, मतलब मुंह बिल्कुल ऐसा होता है, वो जबड़ा एकदम ऐसे चिपका हुआ होता है, और जो लाठी लेके चलते हैं। अच्छा जैसे यूपी के, उत्तर प्रदेश के आपने अगर देखे हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जैसे हमारे में जो बुजुर्ग होते हैं, मुझे याद है एक थे दादाजी, वो क्या करते थे, वाइट कलर का धोती कुर्ता पहनते थे, बिल्कुल उनको देख के मुझे उनकी याद आ रही थी कि, और वो लाठी लेके चलते थे। और यहाँ पे ना एक वो रखते हैं जैसे यूपी वाले ना, कि वो गमछा कहते हैं उसे, गमछा रखते थे, गमछा रखते। और ना वो बड़ी एक बेबी स्टेप्स होते हैं ना, वो वहाँ से मेल एरिया से वो आए और सबकी नज़रें उनकी तरफ गई, हर किसी ने उनको देखा, तो शायद तभी मैंने भी उनको देखा। तो वो बेबी स्टेप्स रखते हुए आ रहे थे, धीरे धीरे धीरे, 1 स्टेप 2 स्टेप, छोटे 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 छोटे। मुझे लगा शायद अब इनके लिए वो ऊपर बैठने वाला जो सिस्टम होता है वो लगाया जाएगा। वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते, वो फर्स्ट लाइन में गए, अपने मेल्स वाले एरिया की फर्स्ट लाइन में गए। और फर्स्ट लाइन में जाकर उन्होंने सबसे आगे वाले एरिया में, सेकंड या थर्ड उनकी सीट थी नीचे वाली, वो धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने अपनी जो लाठी थी वो नीचे रखी, और धीरे धीरे उन 2-3 लोग ना जैसे उनकी तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसे कर दिया कि नहीं नहीं, कि भाई मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और धीरे 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 वो अपना बैठे, चौकड़ी मारी, बहुत धीरे धीरे चौकड़ी मारी उन्होंने, बिल्कुल पोस्चर में वो बैठे। और वो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, मतलब वो चाहते तो वो आसन ले सकते थे, ऊपर वाले चेयर ले सकते थे, बैठने वाला सिस्टम ले सकते थे, बैक सपोर्ट ले सकते थे। भाई वो तो खुद ही आए हैं बिना किसी हेल्प के, खुद ही बैठे हैं, खुद ही चौकड़ी लगाई है, धोती कुर्ते वाले उनका, मतलब वो होंगे, आप लगा लो 80+ होंगे, 80-85+, ऐसे तो होंगे ही होंगे। भाई उनको देख के जो, मतलब जो मोटिवेशन यहाँ से यहाँ पहुँचा है जो मोटिवेशन पहुँचा है भाई, मैं बता नहीं सकती। मतलब उनको देख देख के मुझे ये हुआ कि भाई साहब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है यार। आजकल के तो जवान ही बुढ़े हुए पड़े हैं, 20s वाले लोगों को लेकर उनकी कमरें टूटी पड़ी हैं। तो मतलब आप देख रहे हो कि मतलब अब कोई कहेगा इन अंकल को क्या ज़रूरत पड़ी थी आने की। किसी भी चीज़ को करने की कोई उम्र नहीं होती है। मेडिटेशन करना है, वो तो कितने लकी है कि वो एंड टाइम पे इस चीज़ में लग रहे हैं, मेडिटेशन में लग रहे हैं, फालतू की चीज़ों में नहीं लग रहे हैं। उनका एंड टाइम कितना अच्छा जाएगा जब वो मरेंगे, या जो भी उनकी जो भी यात्रा पूरी होगी, ये जो हमारी यात्रा है जो भी पूरी होगी, कितनी अच्छी चीज़ में लग के वो आगे जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिली। मैं ना हमेशा ये सोचती रही, 10th डे पे ना मैं
अंकल जी का ज़रूर इंटरव्यू लूँगी छोटा सा। और मैंने बहुत कोशिश करी बट ना वो बस बन ही नहीं पाया, क्योंकि कांटेक्ट नहीं होता, कोई भी आप कर ही नहीं सकते। आप एक ही हॉल में होने के बावजूद आप वो सीमा नहीं लांघ सकते कि आप सोचो कि अरे मैं उनसे ज़रा बात कर रहा हूँ तो मैं उधर चली जाऊँ, नहीं, या वो इधर आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कर ही नहीं सकते आप ऐसा। तो मैं उनको ही देखती रहती थी, वो आते थे फिर वो उठते भी अपने आप थे, भाई साहब वो जो इंस्पिरेशन थे ना, मतलब मेरी बात हो जाती ना, मज़ा आ जाता है। ऐसे ही एक किस्सा और बताती हूँ मैं आपको कि वहाँ पे एक बहुत यंग पर्सन आया था और वो पीछे बैठे थे, वो बैसाखी में थे, एक नहीं दो तीन थे जो बैसाखियों के साथ थे। किसी को पोलियो था, कोई किसी तरीके से अपंग था, जेंट्स की साइड में नहीं, ऐसे दो तीन लोग देखे थे। और जो कि जिसमें से एक थे जो देखने में उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और वो लग रहे थे कि हाँ कुछ होंगे ज़रूर। और पर वो बैसाखी थी उनकी, दोनों बैसाखी से चलते थे वो, हाँ मुझे याद आ गया, दोनों बैसाखी थी उनके पास, पर वो पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। तो मैंने ये भी सोचा था कि इनका भी इंटरव्यू अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं पूछूंगी कि भाई कैसे, मतलब आप कैसे आए हो, तो बट वो पॉसिबल नहीं रहा लेना इंटरव्यू उनका। बट अगर होता तो मैं ज़रूर डालती अपने व्लॉग में, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता देखकर कि हाँ ये सब भी है ना। ये जो फालतू की चीज़ों में हम लगे रहते हैं, इससे अलग भी कुछ है, अलग दुनिया है, अलग अच्छी चीज़ें हैं, लोग आज भी अच्छी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अब मैं बताती हूँ कि वहाँ पे मेरा पर्सनल का क्या एक्सपीरियंस था। अब मुझे एक्चुअली क्या है कि कुछ जो लोग मुझे जानते होंगे ना, मुझे अकेले कमरे में डर लगता है शुरू से। तो अब वहाँ पे तो अकेले ही रहना था, अकेले कमरे में ही रहना था, वहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आता। आपका अगर ये भ्रम है कि आपके पास सब कुछ है और आप कुछ, बहुत लोग इर्द गिर्द हैं, आपको बहुत लोग पूछने वाले हैं, तो एक बार ही आपको उधर जाना चाहिए। आपका सारा जो भी आप में भ्रम है ना, सब टूट जाएगा। वहाँ आपको जाके ना आपको एक्चुअल आपकी पता चलती है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। कोई पूछने नहीं आता भाई आपको, अकेले करना है सब कुछ आपको। ऐसा ही लाइफ का भी फंडा है, सब कुछ आपको अकेले ही करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी बीवी है, पति है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं है आपका। अगर आप इस भ्रम में हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप ही आपके अपने हो, इसके अलावा कोई नहीं होता। कोई भाई, कोई बहन, कोई बीवी, कोई पति, कोई बच्चा, लड़का लड़की, कोई भी नहीं है आपका अपना, कोई भी नहीं। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा। सिर्फ एक माँ बाप हैं, वो भी हम जैसी जनरेशन वाले जिनके माँ बाप हैं, उनको आप कह सकते हो कि एक सिर्फ माँ बाप होते हैं जो आपके अपने होते हैं, बाकी और कोई भी आपका अपना नहीं होता। और आज के टाइम में तो आप वो भी नहीं कह सकते, इतने कलयुगी माँ बाप हैं आज के। तो इस मामले में ब्लेस है हम तो, भाई मैं तो ब्लेस हूँ एटलीस्ट, कि आफ्टर इवन so many things happen in my life, I still have support of my parents and I am blessed. तो आगे चलते हैं। तो मुझे डर लगता है, अब वहाँ पे तो अकेले ही रहना था। पहले दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि ना बेड के नीचे से कुछ आ रहा है, खिड़की से कुछ आ रहा है, अकेले से उधर से हाथ आ रहा है, ऐसे ऐसे मतलब फीलिंग आती थी। बट वहाँ का ऐसा होता है कि जो भी ऐसी जगहें होती है ना जहाँ मेडिटेशन होती है, या जो भी भगवानों से रिलेटेड जगहें होती है, जहाँ पे तप होते हैं, साधनाएं होती हैं, वो वहाँ का ऑरा इतना क्लीन होता है, वहाँ का ऑरा इतना शुद्ध होता है कि ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर है ना, आप जैसा मानो वैसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ पे वही इस तरीके की, वहाँ उस दिन मेरा भ्रम टूटा कि आप अकेले हो अब। मतलब आपको अगर भ्रम था कि आप वाह क्या लग्जरी में रहते हो, क्या हो क्या नहीं हो, एक बार घर से बाहर निकलो चीज़ें छोड़ के, तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। और वहाँ जाके पता चला कि
बिना लग्जरीज के रहने में सुकून कितना है, कितना सुकून है। और एक इंसान जो पूरी ज़िंदगी लगा देता है सारी चीज़ें, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, अपने रूम में ऐसा होना चाहिए, अपने रूम में ये फॉल सीलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे कॉब लाइट होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली एक इंसान को जीने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत होती है, वो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। मैं लेटी हुई थी ऐसे ही, एंड मेरे दिमाग में मैं ऐसे ही देख रही थी ऊपर छत को, पंखे को और इस दीवारों को, और मैं सोच रही थी कि यार 10 दिन हो गए, 10 दिन इसी कमरे में बिताए हैं मैंने, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी, मतलब कि मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी जो मुझे याद आई हो कि हाँ। तो फिर हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं, मतलब कि मरना भी इतनी ही जगह में है। मतलब कि आप सोच रहे हो कि जब आप एकांत में होते हो ना, तब आप अपने अंदर झांकते हो, तब आपको चीज़ें एनालाइज कर पाते हो कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं यार, वो तो मैटर भी नहीं करती हैं। कहाँ ले जाओगे इतना बड़ा घर, जब जाओगे ना तो इतनी सी जगह में ही समा जाना है आपने। तो सादगी से जीने में क्या मज़ा है। खैर मैं तो शुरू से ही, मैं इतना ज़्यादा, जबकि है सब कुछ, बट मुझे शुरू से मेरा ऐसा रहा है कि मैं मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। सादगी से जीवन जीने में अच्छा लगता है मुझे शुरू से ही। और मैं कोई ज़्यादा खर्चीली हूँ नहीं, फालतू की चीज़ें मैं खर्चती नहीं हूँ। और मतलब मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत शुरू से ही अलग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व करी। हाँ, मैं जहाँ तक आपको बताऊँ कि मैंने मेडिटेशन कितना सीखा है, मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ तक पहुँचने में जहाँ वो लोग थे। मैं जब भी अपनी आँख खोलती थी, वहाँ पे मैं एड साइड जब अपने आस पास के लोगों को देखती थी, हर कोई इतना अच्छा मेडिटेशन कर रहा होता था, हर कोई इतनी शांत तरीके से बैठा है, कोई हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा। और मैं सोचती थी यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कई चीज़ें ना आपके कंट्रोल में नहीं होती। मतलब आप ये सोचो पहली बारी में ही आपको सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में जहाँ पे वो लोग आगे बैठे हुए। मैंने उनसे बात भी करी थी कि यार आप इतना अच्छा कैसे बैठ जाते हो, एकदम से इतना टाइम कैसे बैठ जाते हो। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि हम भी ऐसे ही थे पहले, जब हम पहली बार आए, हमने जब ये ज्वाइन करा, हमसे तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता था, मैं तो रोने तक निकल गया था, कई लोगों ने ऐसा भी बताया। तो तब मुझे लगा कि हाँ नहीं ठीक है भाई कि नॉर्मल है ये सब चीज़ें भी। पर हाँ, मैंने बैठना सीखा, मैंने मेडिटेशन को समझा, मैंने घर से बाहर जब निकला अकेले में, कोई कांटेक्ट नहीं 10 दिनों के लिए, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, तब मुझे अपनी एक्चुअल एग्जिस्टेंस समझ में आई। लाइफ में जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें समझ में आई। अभी भी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई मैं ये कहूँ मुझे बहुत चीज़ें समझ आ गई तो ऐसा नहीं है। हाँ, बट मैं अब वो नहीं हूँ, मतलब जो मैं पहले थी वो तो नहीं हूँ। इतना तो पता चल गया मुझे कि आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, वो मैं कॉप अप नहीं कर पाती। मतलब मैं ये सब, मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं इनकी, जो ये सब पता नहीं क्या, मतलब मैं क्यों ही आ गई हूँ। भगवान जी कराएंगे, अब जो भी कराएंगे वही लगाएंगे अपने, जो भी होगा। तो मुझे तो ऐसी वाली तो नहीं, इन लोगों, जो भी लोग आसपास के हैं, मैं नहीं, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी, और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने ऐसे ही। हाँ, तो मैं मेडिटेशन, मतलब मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ मेडिटेशन में अभी, मुझे तो अभी बहुत टाइम लगेगा, और मैं करूँगी ये विपासना को आगे भी जाया करूँगी। इतना तो समझ में आया है मुझे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो आपको इतना टाइम दे रही है, आपको खुद को जानने को 10 दिन दे रही है, आपके एकांत में रह सकते हो, आपको
अपना ही ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। अपने आप को जानो, आपको जानने का मौका नहीं मिलता। आप ये सोचो अरे ये तो हम घर पे भी कर सकते, नहीं कर सकते आप कमरे में, अरे मैं तो कमरे में बंद रह लूँगी, रह के दिखाओ। नहीं होता है भाई, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हो। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सुबह उठी, पा 5वें 6ठे दिन की बात होगी। विपश्यना मिल चुका था हमें, सुबह 4:30 से 6:30 बजे का सेशन था। तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैंने सपोर्ट नहीं लिया था, बैक सपोर्ट। मैं चाहती थी मैं देखूँ मैं कब तक बैठ सकती हूँ बिना सपोर्ट के, ऐसे सीधा ना, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता है। क्योंकि कब बैठते थे हम, बचपन में बैठते थे ऐसे नीचे, उसके बाद तो छूट ही गया। बट उसकी क्या इम्पोर्टेंस है मुझे पता चली वहाँ जाके, बैठने की, नीचे चुप रहने की, पावर ऑफ साइलेंस क्या है। अरे बहुत अच्छा है, मत बोलो मतलब कि जब तक चाहो ना अपने बिना बोले भी रह सकते हो यार। इन लोग आप सोचते हो कि अरे डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, अरे हम बात किससे करेंगे, अरे कुछ नहीं है भाई साहब ये सब। तो ऐसे ही मैं उस वाले सेशन में मैं बैठी हुई थी और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड स्लीपलेस, और इस तरीके की मेरे को बड़ी मतलब वो हो रही थी कि मैं बैठ नहीं पा रही थी और मेरे से कंसंट्रेट भी नहीं हो रहा था। तो मैं उठी और मैं बाहर गई, थोड़ी देर मैंने वॉक की धम्मा वाले हॉल तक जाने की, जो मैंने एरिया भी दिखाया होगा आप लोगों को वीडियो में जाके देखना गाइस, ठीक। तो मैं वहाँ पे अपना घूम रही थी, मैंने थोड़ी सी वॉक करी, और फिर मैंने देखा, मैं ना उस समय वॉक कर रही थी और मैंने ना एकदम से वहाँ पे देखा, मैंने ना उसको, सूरज मेरे सामने ही अंधेरे से उजाला हुआ था, और मैंने सूरज को पहली बार ऐसे सनराइज़ होते हुए देखा उस समय। वो मैं फीलिंग आपको बता नहीं सकती कि मैं उस समय कैसा मुझे लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया यार ऐसा, यार बड़ा सुकून होता है इन चीज़ों को देखने में तो। और मैंने क्या किया, उधर ना मैं लेट गई, मैं ऐसे ही नीचे ज़मीन पे ही मैं लेट गई वहाँ पे, और मैं लेटी और मेरा मुंह ऊपर, और आसमान दिख रहा, और आसपास ऐसे ट्रीज़ थे बड़े बड़े, आसमान और ट्रीज़, मुझे याद है आज भी वो नज़ारा। और पक्षी आ रहे हैं वहाँ से, ऐसे ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं, चीची चीची कर रहे हैं, और कोयल की आवाज़ वहाँ पे। वहाँ कबूतर तो मैंने भाई देखा ही नहीं, एक भी कबूतर नहीं देखा मैंने वहाँ पे, सारे अलग अलग तरीके के पंछी थे वहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स थे अलग अलग टाइप के, और अलग अलग आवाज़ें थी वहाँ की। तो वो चीज़ मैंने जब एक्सपीरियंस करी ना, मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठी रही, जब तक कि वो टीचर नहीं आ गई और उसने मेरे को आंखें दिखाई, तब मैं उठी जाके तो मैंने उस दिन पाया अरे यार यही तो चाहिए था, ये है जो सुकून देता है मुझे शायद, ये है वो जो मेरे को अंदर से अच्छा फील कराता है, नेचर। तब मुझे लगा भाई साहब यही तो मिसिंग था, ये चीज़ है, ये है जहाँ मैं कनेक्ट करती हूँ, नेचर। तो वो दिन बहुत अच्छा था। फिर उसके अगले दिन तक मैं रोज़ उसी टाइम पे बाहर जाती थी और मैं सनराइज़ होता हुआ देखती थी, और मैं उसी पार्ट जहाँ वो मेरा स्पॉट था उसी पे मैं जाके कुछ कुछ सेकंड में ऊपर देखती थी, और वो नज़ारा मैं इंजॉय करती थी उस सुबह का। ऐसे ही जब हम शुरू के दिनों में जब हम धम्मा हॉल में बैठते थे मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग में, तो वहाँ पे ना ऐसे ना मोर की, कोयल की आवाज़ आने लगी। सोचो आप, एकदम साइलेंस है, एकदम साइलेंस, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ बैठे हुए हैं, 50 इधर 50 इधर, 100 पीपल्स, कोई एक पिन ड्रॉप साइलेंस, और इतने में आपको आवाज़ आ रही है कोयल की, मोर की, चिड़ियों की, सुबह सुबह आवाज़ें आ रही हैं, कानों में डल रही हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपके कानों में वो आवाज़ें आ रही हैं। एक शुरू में तो मुझे ऐसा लगा भाई ये क्या इको हो रहा है, मतलब कहीं कोई साउंड सिस्टम तो नहीं लगा रखा कि इस तरह मेडिटेशन के लिए, जैसे भाई मेडिटेशन फील कराने के लिए उस तरीके का साउंड तो नहीं लगा रखा कहीं कि ऐसे आ रहा है, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा तो फिल्मों में देखा है, ऐसा तो वैसे देखा है कि भाई ऐसी आवाज़ें आती हैं। जो बाद में रियलाइज़ करा जब वो रोज़ रोज़ आने लग गई कि अरे यार ये तो वाकई बाहर के पक्षियों की आवाज़ें हैं।
वो जो साउंड्स था ना वो आज भी कानों में है कि यार मेडिटेशन की पावर बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ही एक दिन सारे मेडिटेशन कर रहे थे, शाम का वक्त था, इतने में ना सारे पिन ड्रॉप साइलेंस था, सारे मेडिटेशन कर रहे थे, इतने में ना बादल की गरजने की आवाज़ आई। आप सोचो, आप सारे मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक ऐसी हरी भरी जगह में हो और आप एकदम से बाहर से बादल गरज रहे हैं, बादल के गर्जन की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, फिर धीरे धीरे बूंदों की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, फिर धीरे धीरे और तेज बारिश की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। फिर ना उसी समय ऐसा लकीली चांस था कि उसी समय सेशन ख़त्म हुआ था और सारे लोग भागे बाहर की तरफ। और उस समय इतनी तेज बारिश हो रही थी और आकाश ऐसा जैसे लाइटिंग वाला, और उससे उसकी लाइटिंग से आसपास के जो पेड़ थे, हरियाली थी, रात के वक्त भी वो सब दिख रही थी, इतनी लाइटिंग थी मतलब आकाश में, और वो बादल जो उसके बने हुए थे वो दिख रहे थे। वो मतलब वो अलग ही सीन था, वो कैप्चर कैसे, मेरा मन कर रहा कि काश मैं इसे, पर हर पर हम हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते हैं, हम हर मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ये उस मोमेंट में मुझे पता चला कि हम हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर मोमेंट को एंजॉय करो, उसको जी लो, कैप्चर किया। वरना मेरी ना शुरू से आदत थी कि मुझे ना हर मोमेंट कैप्चर करने की आदत है। जैसे मैं कहीं भी घूमने जाती थी या कुछ करती थी, मुझे हर चीज़ हर मोमेंट कैप्चर करने की आदत है। उस मोमेंट ने मुझे ये बताया कि मिट्ठू तो हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकती है, देख आज कितना अच्छा मौसम है, सारी चीज़ें हैं, बट तू नहीं कर पा रही, तू चाह के भी उसे कैप्चर नहीं कर पा रही है। तेरे पास सब कुछ है, अब लगा ले तू, हिम्मत अपनी, जान अपनी, फ़ोन अपना। नहीं कर सकते हो आप हर चीज़ कंट्रोल, आप नहीं कर सकते हो हर चीज़ कैप्चर, आप नहीं कर सकते हो। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, नहीं कर सकते, लगा लो दम। तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स हैं, मैंने किसी को नहीं बताई, आज आप सबके सामने बता रही हूँ, क्योंकि कोई मतलब मेरे मुंह से ना ऐसी बातें थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं कि यार ये इसको क्या हो गया है, मतलब कि कैसे ऐसी बातें कर सकती है। यही हो गया भाई, अब तो यही हूँ मैं, और इससे आगे ही बढ़ूंगी, अब इससे पीछे तो नहीं जाऊंगी, इतना तो पता है। और आपके सामने ऐसी बातें करूंगी, आऊंगी टॉपिक्स ले लेके, अगर आपको अच्छी लगी तो, वरना तो क्या ही है ना। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। लास्ट डे जब 10th डे हुआ तो हम सबको मोबाइल मिले, और जो मोबाइल मिले ना, मैं सच बताऊँ, मोबाइल मिलने की किसी भी खुशी नहीं थी मुझे। अगर मुझे व्लॉग ना बनाना होता ना, ये सब चीज़ ना दिखानी होती, तो शायद मैं मोबाइल ऑन भी ना करती। और मैंने अपना मोबाइल का नेट, सुबह का फ़ोन मिला हुआ, शाम को रात को ऑन किया था नेट भी, सिर्फ मुझे घर पे बात करनी थी, अपनी खैर खबर देनी थी, इसलिए मुझे घर पे बात करनी पड़ी। शायद अगर वो ना करनी होती तो शायद मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही रहने देती, क्योंकि वो उसकी आदत मुझे इतनी अच्छी लग गई थी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी तरफ भी थोड़ा इंक्लाइन हो, कि आप लोग भी जानें कि यार ये सब, कि क्या किन चीज़ों में हम लोग वो रखे हैं, कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आज अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, घर में क्या बैठे हैं, बाहर निकलो, ट्रैवल कर लो, कुछ अच्छी अच्छी जगह चले जाओ। साला ऐसे ही आए हो ऐसे ही मर जाओगे, ऊपर जाओगे भगवान भी पूछेगा क्या करके आए हो, बच्चे पैदा करके आए हैं, और कुछ नहीं किया, नहीं। मतलब आप क्या करने आए हो लाइफ में, मतलब क्या करोगे आप, मतलब कुछ तो, कि मतलब क्या ब्याह ब्याह के आए हैं, 2 बार शादी करके आए, क्या मिला, ठेंगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं आप, कि कहाँ ही चक्करों में पड़ रहे हो आप। ये जो सोसाइटी है ना, ये जो आसपास के लोग होते हैं, ये आपको डराते हैं, आपको डराएंगे, आप डरो मत।
डराते हैं आपको। तो ये मेरा सारा विपश्यना का एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत अच्छा रहा। अच्छे अच्छे लोगों से मिली मैं, तो मैंने बताया ही था आपको। तो अब पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो गई होगी, मैं इसे 2 पार्ट्स में डालूँगी। और बाकी आगे भी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, कुछ ना कुछ नया बात करेंगे। कुछ यार अच्छी बातें करेंगे, कुछ टॉपिक्स हो तो बताना, कुछ क्वेश्चंस हो तो बता देना, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ख़ास तौर से विमेंस के लिए तो मैं यही बोलूँगी, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि भाई लाइफ मिली है तो कुछ एक्सप्लोर ही कर लो, वरना ऐसे ही बच्चे पैदा कर कर के मर जाओगी, कोई पूछेगा भी नहीं, ऊपर जाके नहीं पूछेगा कोई। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट। हे एवरीवन, 1-2 एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो मैं बतानी भूल गई, क्योंकि इतना कुछ है ना बताने के लिए था कि वो 1-2 चीज़ें उसमें स्किप हो गई, तो मेरे को लगा कि मुझे डाल देनी चाहिए, तो अब अलग कपड़ों में इसीलिए दिख रही हूँ कि बाद में याद आई। तो जैसे कि एक एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ पे एक फॉरेनर्स आई हुई थी और वो बहुत यंग थी, और वो पिछले जैसे उससे बात हुई तो पिछले कुछ उसने बताया कि वो कुछ सालों से तो ट्रैवल कर रही है, मतलब 1-2 साल हो गए कि वो ऑल ओवर, मतलब जो भी उसने कितनी सारी कंट्रीज़ जो है वो ट्रैवल करी है, और अभी पिछले 6 महीने से वो इंडिया में है। पीछे अभी वो काशी में थी, काशी से डायरेक्ट वो अपना ये करा के रजिस्ट्रेशन करनाल आई थी, और यहाँ से भी आगे उसे कहीं हिमाचल साइड जाना था। तो आप ये देख रहे हो मतलब कि फॉरेन में कि कितना उनको बाहर निकाला जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता कि यार आप लड़की हो, आप लड़के हो। मैं मानती हूँ कि हमारे इंडिया की जो सरकमस्टांसेस है, यहाँ का जो वो है वो अलग है, वहाँ का अलग है, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अलग है, वहाँ अलग है, वहाँ क्राइम नहीं है, यहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ, बट आप देखो वो लोग, उन लोगों को कितना सशक्त बनाया जाता है, बचपन से उनको क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती हैं। हमारे यहाँ क्या बताया जाता है? हमारे यहाँ कुछ नहीं बताया जाता। लड़की बड़ी हो रही है, घर में रहो, मैन मटक्का ना कर ले, घर में रहो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जैसे उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया उस चीज़ ने, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए ये बना भी रही हूँ। उसकी एक बात बहुत अच्छी थी, वो मैं उस समय कैप्चर नहीं कर पाई, मेरे पास फ़ोन नहीं था, रात का वक्त था, और उस समय हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, और उससे ऐसे ही पूछा कि भाई कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या पार्टनर है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा फ्रेंड है, मतलब कि तो जो कि अब उसे यहाँ से आगे मिलने वाला था, मतलब कि हिमाचल जाने के लिए। तो वो ईरानियन था, जैसा कि उसने बताया। ठीक है, तो हमने पूछा भाई कि पार्टनर वगैरह का क्या है? कहती है ऐसे। तो हमने पूछा कि भाई क्यों, प्यार व्यार पे विश्वास नहीं है या क्या है? तो कह रही नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ जो सामने वाला मेरा पार्टनर है वो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, उस दिन मैं ज़रूर किसी रिलेशनशिप में आऊँगी। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ है नहीं ना रिलेशनशिप में आने के लिए। मतलब आप देख रहे हो हाउ फोकस दे आर, मतलब कि अगर, और हमारे यहाँ पे किस तरीके से पार्टनर चुने जाते हैं? शक्ल को देख के, पैसे को देख के, रुतबे को देख के। मतलब कोई भी ना इन चीज़ों पे बात ही नहीं करता है कि सामने वाला आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, उसके होने से आपकी लाइफ कितनी बेटर बन रही है या नहीं बन रही है, या हेल हो रही है। आप क्यों हो, मतलब रिलेशनशिप में अगर हो तो क्यों हो? वो बंदा या बंदिया आपकी लाइफ में, या कोई किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है यार, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स वाली ही बात करो, और भी कितने सारे रिलेशंस हम लेकर चलते हैं। उनके होने का आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, वो कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं, उनके होने से आपकी लाइफ कितनी बेटर हो रही है। अगर बेटर नहीं हो रही है तो आप एक गलत रिलेशनशिप में, आप एक गलत इंसान के साथ हैं। तो ये चीज़ जो कि ये भी एक लर्निंग में है जो मैं लेकर चलती हूँ।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और मैंने वो इतनी अच्छी मेडिटेशन करती थी, मैं फ़ोटोग्राफ लगाऊंगी उसकी, इतनी अच्छी मेडिटेशन करती थी वो, उसने प्रॉपर फॉलो किया है, मतलब कि मैं हैरान होती थी उससे देख के। और वो ना ये लोग ना बड़े नेचर के करीब रहते हैं। लाइक हम लोग क्या होते हैं, हम लोग देख के बैठेंगे उठेंगे कि अरे यहाँ पे गंदा तो नहीं है, अरे यहाँ पे चींटी तो नहीं है। वो क्या करती थी, जब भी ब्रेक होता था ना, पार्क में जाती थी, जहाँ कोई भी नहीं जाता था, पार्क में जाती थी, पेड़ के नीचे ना आराम से बैठ जाती थी, लेट जाती थी, ऐसे हाथों को फैला के वो लेट जाती थी। वो मतलब वो इतना, मतलब मैं सोचती थी ऐसा क्यों करती है। और उस दिन जब मैंने आपको बताया, जब मैं लेटी और मैंने आसमान देखा और वो सारी चीज़ें देखी, तब मुझे लगा कि यार ये मतलब सुकून है भाई। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस और है, जैसे शुरू के दिन में तो नहीं, एक दिन बाद शायद मेरे साथ वाले रूम में कोई लड़की आई थी, और वो लड़की को मेरा इंटरेक्शन उससे थोड़ा वियर्ड काइंड ऑफ हो गया था, क्योंकि हम कोई एक दूसरे से बोल नहीं सकता था। बट उसकी थोड़ी सी वो हरकतें जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, बता नहीं सकती मैं अभी यहाँ पे। तो बात वो ना, वो दिखने में भी ना जैसे वो साउथ की नहीं होती हीरोइंस होती हैं, साउथ के फेस होते हैं, लीन सी बॉडी होती है, लंबे से बाल होते हैं, आँखें ऐसी करारी सी होती हैं, बड़ी सुंदर सी, मतलब जो ब्यूटी होती है, जो ब्लैक ब्यूटी कह सकते हो, जैसे साउथ की हीरोइंस होती हैं, वैसी थी वो। तो कुछ अलग सा तो मुझे लगता था, फिर पर मुझे ये था कि हाँ भाई ठीक है, होगी कोई, है ना, साउथ इंडियन होगी कोई। तो अब मेरे उससे तो एक दो बारी थोड़ा ऐसे क्लैशेस हो गए थे बिना बोले वाले। तो अब बाद में ना मुझे तब भी हो गया, 10वां दिन भी हो गया, सबने बोल चाल भी लिया, सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं कौन है ये। मैं घर आई मेरी फ्रेंड बनी थी हरप्रीत ने ना, वो कहाँ से थी, जलंधर से, हाँ जलंधर से नहीं, लुधियाना से, हाँ मारेगी मुझे सुनेगी तो कि क्या बोल रही, कि लुधियाना से, हाँ लुधियाना से थी। तो उसने ना मुझे बताया कि भावना दी आपको पता है वो कौन थी। मैंने कहा कौन कौन थी, कह रही वही जो आपके साथ वाले रूम में थी। मैंने कहा कौन थी, कह रही वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी। मैंने कहा हैं, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा तभी वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लगती थी, सोबर सी, और थोड़ा सा अलग सा लगता था उसका। कह रही तो क्या हो गया उसके, ऐसा होने से क्या वो बदल जाएगा जो उसने आपके साथ किया। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं तो ये थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस था। अभी मैं यहाँ पे बताने नहीं चाहती कि वो कौन थी। वो कई सारी, बाद में मैंने सर्च किया आके, कई सारी वेब सीरीज में, नॉन मूवीज में थी वो। तो मैंने बाद में देखा कि अच्छा बताओ, मतलब आप देख रहे हो कि आपको लगता है, हमको लगता है हम कहाँ हैं भाई, मतलब अच्छे अच्छे कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था। बात में वो अच्छी थी, उसने लास्ट में सबसे बात करी थी मेरे ख्याल से, फोटोग्राफ्स खिंचवाई थी। मैं फोटोग्राफ डालूंगी, अगर कोई पहचान पाए तो पहचान लेगा भाई, ठीक है ना। गन्स एंड गुलाब्स में थी वो। तो बाद में मुझे पता चला कि भाई साउथ इंडियन एक्ट्रेस है और बहुत दूर से आई थी, काफ़ी दूर से आई थी। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा वहाँ पे डिसिप्लिन के मामले में तो भाई वो जगह आपको ऐसा डिसिप्लिन सिखाती है ना, उठने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन, बोल चाल का डिसिप्लिन। आप वहाँ पे ऐसे रैंडम आप टीचर से बात नहीं कर सकते। जो हमारे टीचर होते थे, जो 2 होते थे, मेल की तरफ एक और जो मेन होते थे, है ना, आप ऐसे ही नहीं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, आप पहुँच गए कि आचार्य जी मेरे को ऐसे आप जा ही नहीं सकते हो। वहाँ पे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक टाइम होता था 12 बजे का दिन में, और एक होता था रात को 9 बजे, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता था। आपके जो क्वेश्चन होते थे आप वहाँ जाके बैठ के आप उनसे बात कर सकते हो। इस बीच वो ना आपसे सुनेंगी, ना आप बीच में उनको रोक सकते। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। हाँ डिसिप्लिन के मामले में तो खतरनाक है वो जगह, कितना भी बिगड़ेल बंदा डिसिप्लिन हो जाए। पहले के टाइम में लोगों को शोर काटता था, आजकल लोगों को एकांत काट रहा है कि मतलब वो उनसे हुआ ही नहीं, वो चले गए।
एक एक करके सब जा रहे थे, सारे जितने थे ना उधर उधर की साइड के सारे चले गए बीच में ही। तीसरे चौथे, कोई दूसरे दिन जा रहा है, कोई तीसरे दिन जा रहा है, कोई चौथे दिन चला गया ऐसे। वैसे जबकि अलाउ नहीं होता है, बीच में छोड़ के जा नहीं सकते, बट होगी कुछ सर्कमस्टेंसेस उनके, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तो अपना ही डर लग रहा था भाई, मैं रुक पाऊँगी नहीं रुक पाऊँगी, बट फिर ठान के तो गए थे कि भाई करना है, तो फिर बस कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी मैं कुछ कितनी चीज़ें ऐसी भूल रही होंगी, बट ठीक है, इतनी तो बता दी।